हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेटिक्स टेक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वेट लोडर के बारे में। तो फिलहाल जो हम वेट लोडर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं वाले हैं मावी के ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमें वेट लोडर की रिक्वायरमेंट है तो वेट लोडर हमें क्यों चाहिए। ठीक है, उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें वेट लोडर की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है फीडबैक ड्यूरिंग लॉन्ग ऑपरेशंस। कई बार क्या होता है कि आप कोई प्रोसेस चल रहा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चल रही है, तो वहाँ पर हमें यूज़र को ये बताना पड़ता है कि भाई पीछे जो है कुछ बैकग्राउंड में काम चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेट लोडर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है यूज़र एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है कि यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया और एक्शन के बाद क्या हो रहा है वो उसे पता ही नहीं चलता। क्या हो रहा है वो यूज़र को पता नहीं चलता। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम वेट लोडर लगा देते हैं कि भाई हम उसे बता सकें कि देखिए कुछ प्रोसेस जो है वो पीछे चल रहा है। तीसरा रीज़न जो हो सकता है वो हो सकता है एरर हैंडलिंग में। कई बार क्या होता है कि आप कोई प्रोसेस चलाते हैं और बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है। उस केस के अंदर अगर हमें यूज़र को एक इंटरेक्टिव मैसेज देना हो तो उसके लिए भी हम वेट लोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ जो रीज़न है वो है एसिंक्रोनस प्रोसेस। एसिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है कई बार चलता है। कई बार आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या नेटवर्क से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें यूज़र को बताना पड़ता है कि भाई देखिए कुछ चीज़ जो है वो डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, या कहें कि नेटवर्क के अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो वहाँ पर भी हम वेट लोडर का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो रीज़न होते हैं वो रीज़न होते हैं बैकग्राउंड टास्क। कई बार क्या होता है कि हम ऑपरेशन रन कर देते हैं और बैकग्राउंड के अंदर कोई प्रोसेस चलता रहता है। अब यूज़र सपोज करें कि लॉगिन करना चाहते हैं। लॉगिन करने के लिए उसने क्या किया, सबमिट अपनी सारी क्रेडेंशियल्स को डालने के बाद सबमिट बटन दबाया। अब सबमिट बटन दबाने के बाद प्रोसेस जो है वो चल रहा है, लेकिन यूज़र को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रोसेस जो है वो क्या चल रहा है। इस केस में यूज़र जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक अगर बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चल रहा है तो हम वेट लोडर लगा देते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई कोई प्रोसेस जो है वो पीछे चल रहा है, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ऐसे ही हमारे पास और एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है प्रिवेंटिंग यूज़र एक्शंस। कई बार क्या होता है कि यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया और हम चाहते हैं कि वो प्रोसेस चलता रहे लेकिन यूज़र का कोई इंटरेक्शन उसके साथ ना हो। तो यूज़र को रोकने के लिए भी कि वो कोई और एक्शन के लिए रिक्वेस्ट ना डाले, उसके लिए भी हम वेट लोडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो रीज़न हो गया कि हम वेट लोडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब हम वेट लोडर का इस्तेमाल करने वाले हैं मावी के अंदर। मावी क्या है ये आप लोग नहीं जानते, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आप देखिएगा कि मावी जो है वो क्या है। ये हाइब्रिड ऐप हम इसके थ्रू बनाते हैं और मावी के अंदर जो हमारे पास कोई प्रोसेस अगर हम चला रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वेट लोडर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बहुत सारे कस्टमाइज वेट लोडर जो है वो अपने इस प्रोसेस में जनरेट किया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके थीम के हिसाब से, आपके एप्लीकेशन के थीम के हिसाब से आपको वेट लोडर सूट करता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें लोडर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये मेरे हिसाब से आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि अगर आप मावी के अंदर वेट लोडर का इस्तेमाल करते हैं तो वेट लोडर जो है वो किस तरीके से काम करता है या कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है मावी लोडर टेस्टिंग करके। ये एक सैम्पल एप्लीकेशन है। ये सैम्पल एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप सैम्पल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है उसे आप सेम वे में इम्प्लीमेंट करके अपने लिए एक कस्टमाइज लोडर जो है जनरेट कर सकते हैं। जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइज लोडर जो है वो मैंने बनाए हुए हैं। तो आपकी थीम के हिसाब से जो आपको सूट करता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर जो मैंने कम्प्लीटली पैटर्न यूज़ किया वो एमबीबीएम पैटर्न है, जो कि मॉडल व्यू मॉडल का जो है पैटर्न यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो हमारे पास लोडर है उसका कुछ एक इनिशियल सेटअप है जो कि आपको इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा। ये जो मैं सैम्पल एप्लीकेशन दूंगा उसके अंदर ये ऑलरेडी जो है ये सेटअप पूरा डिफाइन रहेगा। ये है मावी लोडर का इनिशियल सेटअप। इनिशियल सेटअप जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इनिशियल सेटअप में आपको जो वैल्यू पास ऑन करनी है वो वैल्यू क्या क्या पास करनी है, इसमें हमारे पास है एक मावी बेट लोडर। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर किस टाइप का कलर आप उसके अंदर चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जब लोडर चलता है तो उसका एक टेक्स्ट जो है हम लोडर के अंदर दिखाते हैं, तो उस टेक्स्ट का कलर क्या होगा वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हैं कि लोडर की हाइट कितनी होनी चाहिए। जो ये लोडर मैंने बनाया है वो कस्टमाइज लोडर है, कम्प्लीटली कस्टमाइज लोडर है। ये आप बड़े इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हाइट होगी वो मोर देन 10 to 350 के बीच में लाई करेगा। आप इससे ज़्यादा हाइट या विड्थ सेट करने की कोशिश करेंगे तब भी वो इससे ज़्यादा हाइट या विड्थ नहीं लेगा। तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ जो होती है वो 350 के आसपास है, जिसे आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर लोडर की अगर आपको हाइट सेट करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप लोडर की हाइट सेट कर सकते हैं। लोडर की अगर आपको विड्थ सेट करनी है तो लोडर की आप विड्थ सेट कर सकते हैं। साथ ही लोडर के अंदर जो टेक्स्ट दिखेगा उस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हैं वो फॉन्ट साइज भी आप इनिशियल सेटअप के अंदर डाल सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मोबाइल से मेरे ये कनेक्टेड है, बट मैं ये पूरा सोर्स ऑफ व्यू जो है वो एक दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से काम करता है। उसके बाद MPPM पैटर्न के अंदर हमने इसे कैसे यूज़ किया है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोडर जो है वो किस तरीके का दिखता है। और यहाँ पर आपके पास एक लोडर की बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस टाइप का लोडर आपको यूज़ करना है वो उस टाइप का लोडर आप यूज़ कर सकते हैं। ये एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि एक मावी बेट लोडर नाम से मैंने एक लोडर बनाया हुआ है। इसके अंदर आप अपनी थीम के हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे लोडर हैं जिसमें बहुत मेरे हिसाब से आपके थीम के हिसाब से वो सूट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कितने तरह के लोडर हैं हमारे पास और आप इन लोडर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये लोडर जो है वो चलना शुरू हो गया है। इस लोडर के बीच में ये टेक्स्ट हमने डाला हुआ है। तो जब आप लोडर का टेक्स्ट सेट करना चाहें तो लोडर का टेक्स्ट कैसे सेट हो सकता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक दूसरे टाइप का लोडर जो है वो यहाँ सेट किया हुआ है। तो आपके पास एक लोडर की बहुत लंबी लिस्ट है। आप उस लोडर में जो भी लोडर आपको सूट करता है आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले मैंने बताया है कि ये लोडर का जो ये आपका टेक्स्ट है, इसके लिए मैंने दो फीचर आपको दिए हैं कि आप इस लोडर का टेक्स्ट का कलर कौन सा सेट करना चाहें वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और दूसरा, आप इस लोडर का जो फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं टेक्स्ट का, स्पेशली टेक्स्ट का, तो लोडर का टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज आप रखना चाहेंगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पर आपको सर्चिंग दिख रहा है, इसका कलर जो मैंने सेट किया है वो आपको दिख रहा है और साथ में इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो फॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोडर पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। आप जिस हाइट में जिस विड्थ में इसको सेट करना चाहें उसे सेट कर सकते हैं। बाकी इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है उसका मैं इनिशियल बता चुका हूँ कि जब भी आपकी एप्लीकेशन मावी के अंदर स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ऐप के अंदर मैंने यहाँ पर इसे कुछ वैल्यू पास की है जो इनिशियल सेटअप के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो हमने यहाँ पर इसको पास ऑन कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास एक पेज है, ये है हमारे पास मेन पेज। इसका मैंने व्यू मॉडल बनाया है और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरी तरह से MPPM पैटर्न को सपोर्ट करता है, तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं।
अब दूसरी बात, ये आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं या स्टैटिक क्लास है हमारे पास उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दो मेथड इसके अंदर बनाए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। आप चाहें कि भाई मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया है, इंटरफेस आपको दे दिया है आई कस्टम लोडर हैंडलर सर्विस। आप जब इसको इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, इस लोडर हैंडल को आप ले लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर इसे स्टैटिक मेथड से चला रहा था, तो मैं आपको जो इंजेक्ट करते हैं उसके बाद जो लोडर आपके पास अवेलेबल है उसकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये लोडर जो है एमबीबीएम में जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो जो भी इंटरफेस है उसे इंजेक्ट करने के बाद इसके पास एक मेथड डिफाइन है, शो कस्टम लोडर। तो ये शो कस्टम लोडर जो है, इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर जो हैं वो भेजते हैं। पहला होता है मैसेज, जैसे कि मैंने अभी आपको टेक्स्ट दिखाया, उस टेक्स्ट के अंदर आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज आप डिफाइन कर दीजिए। और दूसरा आपको पैरामीटर जो भेजना है वो भेजना है लोडर टाइप। यहाँ पर बहुत लंबी लोडर की लिस्ट है, आप इस लोडर में से कौन सा लोडर यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रिसीजन पल्स लोडर नाम से मैंने जो एक लोडर बनाया हुआ है उसको यूज़ करता हूँ। और इसे क्या कहते हैं क्लोज करना है, तो हमारे पास है लोडर हैंडलर डॉट हाइड कस्टम लोडर। तो जो ये आपने इंजेक्ट किया था इसके थ्रू, ये जो आपने इंजेक्ट किया है इंटरफेस, इसमें ये दोनों मेथड डिफाइन हैं। आप इसके अंदर जाना चाहें तो आप मेथड को देख सकते हो। डेफिनेशन जो है वो दो मेथड की मैंने यहाँ पर दी हुई है, एक है आपके पास हाइड लोडर कस्टम लोडर और दूसरा है शो कस्टम लोडर। तो हाइड कस्टम लोडर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने लोडर को क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ टाइमर लगाया हुआ है, आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जहाँ पर इसे क्लोज करना चाहें वहाँ पर सिर्फ लोडर हैंडलर डॉट हाइड कस्टम लोडर लिख दीजिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए मैं पहले एक बार इस लोडर को चला के दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो ये एक बार दोबारा रन करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत तरह के लोडर जो हैं वो मैंने यहाँ पर कस्टमाइज़ करके बनाए हुए हैं। तो आप जिस तरह के लोडर को यूज़ करना चाहें उस तरह के लोडर को यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अलावा भी कुछ और लोडर की एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर आप कलर फ्लो कन्वेयर नाम से मैंने एक लोडर बनाया हुआ है, इसे आप देखना चाहें इसे आप देख सकते हैं। तो आप सिर्फ एक बार अपना इनिशियल सेटअप जो है वो सेट कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी लोडर लेना चाहें अपने हिसाब से, पर पेज के हिसाब से भी अगर आप लोडर को चेंज करना चाहें तो आप अपने लोडर को चेंज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कुछ भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ एमबीबीएम के अंदर आप या तो स्टैटिक क्लास बेस इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद अगर आप उसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये भी आपका लोडर जो है वो बड़ा बेहतर दिखता है। आप इसमें से जिस तरह के लोडर को यूज़ करना चाहें आप उस तरह के लोडर को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इनफिनिटी की वेब लोडर नाम से एक लोडर बनाया हुआ है, इसे भी आप चेक कर सकते हो। तो आपके पास इतनी वैरायटी ऑफ लोडर यहाँ पर अवेलेबल हैं कि आपका जो भी थीम है उसके हिसाब से ये पूरी तरह से परफेक्टली काम करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी थीम के हिसाब से कौन सा लोडर यूज़ करना चाहते हैं। एक तो मैंने बताया कि आप किस तरीके से लोडर को यूज़ कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। लेकिन याद रखिएगा जब आप मावी के अंदर इसको यूज़ करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और एडिशनल पैकेजेस हैं जिसे कि आपको यूज़ करना होगा। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पैकेज है वो है हमारे पास कम्युनिटी टूलकिट डॉट मावी। तो ये क्या कर लीजिएगा, आप न्यूगेट से इसको डाउनलोड कर लीजिए, और न्यूगेट से डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो मावी प्रोग्राम हमारे पास है, ठीक है, जहाँ से एंट्री पॉइंट है यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि इसको रजिस्टर कर दीजिएगा। मैं ऑलरेडी इसे रजिस्टर कर चुका हूँ और सैम्पल एप्लीकेशन में ये पूरा स्टेप जो है वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो जब मैंने सर्विस बनाए हैं तो दो जो सर्विस बनाए हैं वो मैंने यहाँ पर सर्विस को रजिस्टर कर दिया है। उसी के लिए बाद मैं उसको
व्यू मॉडल के अंदर इंजेक्ट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से जब आप मावी के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये आप इस बात से फैमिलियर ऑलरेडी होंगे कि किस तरीके से आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कंज्यूम करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पैकेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैकेज आपको अपनी उस एप्लीकेशन में यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आप इस लोडर को यूज़ करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको ये मावी कम्युनिटी टूलकिट जो है ये आपको रजिस्टर करना है। उसके लिए सबसे पहले पैकेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2.0.0 है। तो आप इसी वर्जन को रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर जो इसका मावी का न्यूगेट पैकेज होगा वो आप सेम नेम से अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर न्यूगेट पैकेज उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद वैसे सैम्पल एप्लीकेशन में ये ऑलरेडी आपके पास पैकेज अवेलेबल होगा, आप उसे यूज़ करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का इशू अगर आपके एंड पर जनरेट होता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उस कमेंट के थ्रू आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा, जिससे कि आप इस बेहतर कस्टम लोडर को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर पाएँ। मैं फिर कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की इंटरेक्टिव वीडियो लाता रहता हूं। मेरे बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो न्यूगेट के अवेलेबल हैं। ये भी मैं न्यूगेट पैकेज फॉर्म में ही अवेलेबल रहेगा। आप उस न्यूगेट पैकेज को यूज़ करेंगे और अपने सैम्पल एप्लीकेशन में उसको यूज़ करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आपसे अपने हिसाब से जिस तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहें वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत तरह के लोडर हैं। आप जिस टाइप के लोडर को यूज़ करना चाहें उस टाइप के लोडर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अगर आप इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करना चाहें तो आप कैसे करोगे। लेकिन सपोज़ करो आप नहीं चाहते कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास हम बना रखा है कि लोडर हैंडलर है। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है शो कस्टम लोडर के अंदर, बस ये है कि ये स्टैटिक क्लास है। स्टैटिक क्लास के अंदर मेथड डिफाइन है जिसको आप कॉल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये जो है लोडर हैंडलर, इसके लिए आपको इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर मैंने ये दोनों ऑप्शन इसलिए रखे हैं कि सपोज़ करें आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं हर पेज के ऊपर, तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करना चाहें तो उससे चले जाइए और इंजेक्ट करके आप उसे यूज़ करना चाहें जहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया कि स्टैटिक क्लास है। स्टैटिक क्लास को आप कॉल कीजिए और जो भी आपको लोडर पसंद हो, जो वेराइटी ऑफ लोडर अवेलेबल हैं उन वेराइटी ऑफ लोडर के अंदर से आप इस लोडर को यूज़ कर सकते हो। तो अप्रोच कि आप इसके अंदर मेथड में जिस तरीके से आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ कर रहे थे वैसे करके आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो टर्बो ट्रांजिट लोडर नाम दिया है मैंने इसको। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर इतने वैरायटी ऑफ लोडर हैं कि आपको किसी और लोडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। तो ये हमारा अप्रोच है जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है स्पेशली आप लोगों के लिए, जो चाहे आप एडवांस लेवल पर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या इनिशियल लेवल पर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो ये लोडर आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस लोडर को यूज़ करें। इसका न्यूगेट पैकेज अवेलेबल रहेगा, वो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे और न्यूगेट पैकेज का लिंक मैं आपको दे दूँगा। और न्यूगेट पैकेज को यूज़ करने के बाद जितने भी प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये एज एन एप्लीकेशन, सैम्पल एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल रहेगा, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो आप इस सैम्पल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और उसमें जो प्रोसेस मैंने बताया था उसके हिसाब से अपने लोडर को इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरा, अगर आपको लोडर इम्प्लीमेंट करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या कोई इशू हो रहा है तो आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कीजिएगा। मैं जितनी रैपिडली हो सकता है उसका रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और सजेशंस हो जो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और थोड़ा कस्टमाइज लोडर चाहिए, तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप मुझे कमेंट के अंदर दे सकते हैं। मैं उस
रिक्वेस्ट को भी फुलफ़िल करूँगा और जब इसका न्यूगेट पैकेज का नेक्स्ट वर्जन रिलीज़ करूँगा तो उसके अंदर मैं उसे इंक्लूड कर दूँगा, जिससे कि वो आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये पूरा कंप्लीट लोडर इम्प्लीमेंटेशन का तरीका मैंने आपको समझाया है मावी के अंदर। तो आप इसको जिस तरीके से यूज़ करना चाहें कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे जो इस तरह के इंटरेक्टिव वीडियोस आते हैं या फिर जो भी मैं न्यूगेट पैकेजेस आप लोगों के लिए बनाता हूँ वो पैकेजेस की इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।